नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप एक मीन राशि के जातक हैं तो आपको एक बात तो अवश्य कहना चाहूँगा कि आज से ठीक 29 दिन पश्चात आपके जीवन में एक बड़ी राहत कर रही है प्रवेश। उसका कारण है, आप सभी लोग जानते हैं, वर्तमान समय में आपके ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है और पिछले 2.5 वर्षों में आपने अपने जीवन में बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। आपके लिए शनि की साढ़े साती का 3 चरण होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। कई लोगों के लिए प्रारंभिक चरण बहुत अच्छा होता है, मध्य का खराब होता है और फिर लास्ट वाला अच्छा होता है। आपके लिए जो स्थिति बन रही है, तो पिछले 2.5 सालों में आपने बड़े उतार चढ़ाव की स्थितियां देख ली है। अब 29 मार्च से जब शनि महाराज आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, तो यहाँ एक बात और बता दूं, तीसरा चरण भी आपके लिए अच्छा नहीं होने वाला है, किंतु ये दूसरा चरण जो 29 मार्च से 2.5 साल की अवधि लेकर आ रहा है, ये आपके लिए बड़ी राहत को दर्शाता हुआ पाया जाएगा। और इस स्थिति के चलते आप खुद अनुभूति करेंगे कि 29 मार्च के पश्चात आपके जो फिजूल के खर्चे, अनायास स्वरूप के खर्चे हो रहे थे, ये एकदम से समाप्त हो जाएंगे। स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चों की स्थिति बन रही थी, ये समाप्त हो जाएगी। जितना भी आपने अपना सेविंग किया हुआ था, इन 2.5 सालों के अंदर जो आपकी सेविंग बिना फिजूली में कहाँ चली गई, ये तक आपको नहीं पता है, ये एकदम से नकारात्मक दृष्टिकोण से आपके लिए समाप्त होने जा रही है। शनि महाराज द्वादश भाव में बैठकर जो धन की स्थितियों को लगातार डैमेज कर रहे थे, ये आपके लिए समाप्त होगा। आपकी मीन राशि, जिसे ज्ञानवर्धक राशि कहा जाता है, और पिछले 2.5 सालों के अंदर आपने अनुभूति की है कि लोग आपकी बातों को तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं। आप सामने वाले को कह क्या रहे हैं, सामने वाला सुन क्या रहा है, उसके आउटपुट कुछ और निकल कर आ रहे हैं। इस प्रकार के कई नकारात्मक दृष्टिकोण आपने देखे, ये 29 मार्च के बाद आपके लिए समाप्त हो रहे हैं। यहाँ मैं नहीं कह रहा हूँ कि शनि आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे, किंतु जो नकारात्मक दृष्टिकोण पहले चरण में आपने देखा है, इससे आपको निश्चित रूप से बड़ी राहत का योग प्राप्त हो रहा है। कुटुंब परिवार में यशमान प्रतिष्ठा को अपयश में जो परिवर्तित होते हुए आपने देखा है, इससे आपको बड़ी राहत का योग प्राप्त होगा। सप्तम दृष्टि से जो आपके जॉब की स्थिति को परेशानी में डाल रहे थे कि बॉस कलीग लैग पुलिंग कर रहे हैं, अप्रिशिएशंस की स्थिति नहीं बन रही है, कोई कर्ज लोन की स्थिति बन गई है, अचानक से स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति परेशानी कर रही है, या इन 2.5 सालों के अंदर कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा जिसमें आपका कोई लेना देना ही नहीं था और आप अनायास स्वरूप में फंस गए हो, इन स्थितियों से आपके लिए आने वाले 2.5 वर्षों की स्थिति, जो कि 29 मार्च से प्रारंभ हो रही है, इसमें बड़ी राहत का योग बनकर आएगा। पिछले 2.5 सालों में मीन राशि वाले लोग जो लगभग सा भूल गए थे कि शायद भाग्य कुछ होता है, पुनः से भाग्य गतिविधियां आपके लिए कार्य करती हुई पाई जाएगी। इसमें किसी प्रकार का कोई भी संकोच नहीं है। अब समझिए कि शनि महाराज जब आपके लग्न में आएंगे तो ये किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि द्वादश भाव में बैठकर 2.5 साल की स्थिति को इन्होंने कैसा बनाया। अब जब ये आपके लग्न में आएंगे तो आपकी कुंडली के तो कारक ग्रह नहीं होते हैं, तो इन्हें खराब की स्थितियों से हट रहे हैं, किंतु अच्छी गतिविधियों को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में 29 मार्च के पश्चात आपके जीवन में आलस्य प्रवृत्ति आ रही है, कर लेंगे, हो जाएगा, इस प्रकार की स्थिति, जैसे एक व्यक्ति रिलैक्स हो जाता है। पिछले समय में तो परेशानियां ही रातों की नींदें उड़ा रही थी, किंतु अब वो धीरे धीरे जब हमारे फेवर में आना चालू करती है तो व्यक्ति रिलैक्स हो जाता है कि अब हमारा समय अच्छा आ गया है। इसी अवस्था को आपको समझना है। आलस्य प्रवृत्ति को इन 2.5 सालों में त्याज्य कर रखिएगा। आलस्य प्रवृत्ति कर लेंगे, हो जाएगा, इन स्थितियों के चक्कर में अगर उलझे तो ये 2.5 साल निकल जाएंगे और आने वाले फिर इसका तीसरा चरण फिर आपके लिए समस्या लेकर आएगा। इन 2.5 सालों का सदुपयोग करते हुए यदि आप जीवन में आगे बढ़ने का प्रावधान बनाते हो, ये बहुत बड़ी अच्छी अवस्था का योग बनाएगा। और दूसरी स्थिति में 15 मई से आपके लग्नेश ब्रह्म कारक ग्रह, आपके पिता गुरु, एक बड़ी अच्छी पोजीशन में आ जा रहे हैं, जो कि शनि महाराज की साढ़े साती की अवस्था को निश्चित रूप से आपके जीवन में परेशानीगत स्वरूप में कमजोर करते हैं। तो ये 2.5 साल, आज हम चर्चा गुरु की नहीं कर रहे हैं, आज हम चर्चा शनि की कर रहे हैं। तो शनि की अवस्था के अंदर इन 2.5 सालों के अंदर मेहनत करने से मत चूकिएगा, आलस्य प्रवृत्ति को त्याज्य कीजिएगा। कर्म क्षेत्र में अपने गोल को साधते हुए अगर आप आगे बढ़ने का प्रयोजन बनाओगे, तो पिछले 2.5 वर्षों में तो आपने प्रयास करने के पश्चात भी सफलता का योग नहीं देखा। बार बार 99 पर जाकर शून्य पर आकर खड़े हो गए। जो आपको लगा ये आसानी से हो जाएगा, सबसे पहले उसी में आकर प्रॉब्लम क्रिएट हुई। ये 2.5 साल जो आ रहे हैं 29 मार्च से,
यहाँ ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। और जब इन 2.5 सालों का सदुपयोग कर लिया तो आने वाले 2.5 साल के अंदर छोटे मोटे उतार देखने को भी मिले तो उन्हें मैनेज कर लोगे, वो बियरेबल होंगे। किंतु इन 2.5 सालों को अगर हम यूज़ नहीं करते हैं तो वो कहीं ना कहीं समस्या बनाकर देते हैं। तो पहली अवस्था में मैंने आपको बताया कि किन नकारात्मक दृष्टिकोण आपके जीवन से 29 मार्च से समाप्त होने जा रहे हैं और किन गतिविधियों को आप सदुपयोग स्वरूप में करते हो, तो इन 2.5 सालों के अंदर पिछले 2.5 साल में जो उतार चढ़ाव आए हैं इनको सबको रिकवर कर लेंगे। फिर भी शनि की 7.5 चल रही है तो आपको रिकमेंड करूंगा ओम शन शनैश्चराय नमः की एक माला रोजाना जाप कीजिए। शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिएगा। शनिवार के दिन कुछ ना कुछ ऑयल में फ्राइड वस्तु का दान करना आपके लिए अच्छा है। छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी करने से बचिए। असहाय व्यक्तियों की सहायता करना यदि संभव रहे तो इसे फॉलो कीजिएगा और इंतजार कीजिएगा 15 मई 2025 का। यहाँ से आपके जीवन में बेहद सुंदर स्वरूप का योग देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय शनिदेव।